क्या लिखा इसने ये? लड़की की पढ़ाई करने का समय, क्योंकि वो सीनियर क्लास में आ चुकी है। फिर भी नॉक कर रहा है। पढ़ता नहीं है ये। अभी कौन हो सकता है यहाँ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या ये तुम्हारे मरने के बारे में है? जब ग्रीन रीपर तुम्हारा नाम 3 बार लेगा, उनको बिठाते। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी। अब मेरा एक पारिवारिक जीवन है। मैं अपने पति का सरनेम ले रही हूँ। अब केवल जी उनटक नहीं हूँ। क्या बोल रहा है इसने? मैं जी उनटक नहीं हूँ। तुम्हारा नाम नहीं, एक आदमी का नाम जो औरतों में फेमस हो। क्या? इसका नाम भी तो नहीं है क्या रीपर का कोई? मेरा कोई नाम बना रहा है ना इसके लिए। अब ये लड़की आइडिया देगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या क्या नाम हो सकते हैं? क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? लेकिन मिस्टर गॉब्लिन के पास एक है। क्या है? किम शिन। अच्छा है ना? ये तो उसका नाम है ना? हाँ मैं। अच्छा, तो क्या तुमने कुछ सोचा है? तो फिर बताओ। शौक जंगकुक बोला था। तुम ऐसा नाम चाहते हो जो औरतों को पसंद आए, तो फिर मेरे पास 3 नाम है। शनबिन, वॉनबिन, तीनों कैसे नाम? उबिन। मिस्टर बीन। ये नाम मत रख लेना। अबे ये कर तो मेरे पास पैसे नहीं है, ये गाड़ी बेचना। अच्छा, तुम्हारा नाम यो जोक हुआ है ना? इसके पीछे भी एक अजीब सी कहानी है, क्या बताऊं। हाँ, पता नहीं अंकल यो डॉग एक्टर के पीछे क्यों पड़े हुए थे। इस वजह से मैंने इंफीरियर अफेयर्स भी नहीं देखी। बायकआउट कर रहा हूँ मैं। अगर मैं चिरोट ग्रुप का हेड भी बन गया ना, तो भी इंटरनेट पे उसके पीछे ही नाम रहेगा। और शायद मैं तुम्हें भी खो दूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या? कार्ड मेरा कार्ड मुझे जान से भी प्यारा है, समझी? वाओ। वाओ, क्या कहना है इसमें? सुनो, मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आई हूँ, लेकिन अब मेरे हाथों में बहुत कुछ दिख रहा है। अब मुझे जीना अच्छा लगता है। वो देखो, क्या तुम उस चिकन शॉप के सामने गाड़ी रोक सकते हो? ये मत कहना कि तुम यहाँ पे अपनी पार्ट टाइम जॉब करती हो। हाँ, क्यों? आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। इस चिकन शॉप के बारे में मैंने पहले एक बार आपसे कहा था ना कि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो सोचिए कि हम कभी नहीं मिले। प्लीज कैंसिल द प्लान। बेवजह ही परेशान हो रहे हो, मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया। हाँ, तो इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वैसे एक सवाल और है मेरे पास। क्या ग्रैंडपा ने आपसे कहा था कि आप किसी चीज में भरोसा कर सकते हैं मुझ पे? हाँ बिल्कुल। जनता के एग्जाम दूर नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका ख्याल रखने के लिए बोला है। हाँ, उन्होंने ये कहा क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं? सुनो, जून तक से कुछ नहीं कहोगे। और दूसरी बात, चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तीसरा, मौन रहो। और चौथा, अपना मुंह बंद रखो। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें समझा दूं कि वो उम्मीद करते हैं कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। कुछ कुछ काम करने के लिए बोला ही नहीं, बस मुंह बंद रखने के लिए बोला है। कोई कार्ड की बात नहीं है। इसे गुस्सा आ गया, कुछ भी नहीं बोला इसके लिए। मुंह बंद रखो बस। कर क्या रही है ये? सफाई यहाँ एक कस्टमर नहीं देखा भैया अभी तक, एक कस्टमर भी। अरे बंद है ना दुकान की, क्लोज्ड। लोचा है यहाँ पे बस। पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हो तो आके मेरी तलवार निकाल सकती हो। हैं? क्या ये सही में लिखा था उसने? पढ़ाई में बहुत बिजी हो, लेकिन जब वक्त मिले तो मेरी तलवार प्लीज। अरे बाप रे, खाना वहाँ पे दे। ओह, पढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मेरी तलवार। क्या हो गया इसको? पागल वागल हो गया कि इसकी तलवार निकालने के लिए अभी एकदम पागल हुआ जा रहा है? मेरे समझ नहीं आ रहा है तलवार निकालने के लिए ऐसे क्यों लिख रहे हैं बार बार। ये कौन सा तरीका है? मेरे को तो नहीं, अभी क्यों बोल रहा है? लेकिन नहीं तो जब भी मौका मिले मेरी तलवार के लिए प्लीज। लेकिन उस पड़ोसी को कुछ मत बताना। तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारा सपना क्या है? आगे जाके कुछ बनना है? जितनी पढ़ाई तुम कर रहे हो, कोई ना कोई सपना तो जरूर होगा, क्योंकि मेरी तलवार को तो तुम भूल ही गई। रेडियो प्रोड्यूसर।
मैंने अपने सारे एप्लीकेशन सबमिट कर दिए। पुलिस ऑफिसर मेरी एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रही, तो फिर कॉलेज में एडमिशन कहाँ से मेरी मिलेगा? उम्मीद पर पानी मत फेरो। वो क्या है, मैं इन सब के बारे में सावधानी से सोच रही हूँ। तुम ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या बात कर रहे हो? इतने ध्यान से क्या सोच रही थी? ये कि अगर मैं तुम्हारी नजर में कभी गिर गई और तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो इस चिंता में मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। सारे स्नैक्स कहाँ चले गए जब फोकस नहीं कर पा रही थी? अच्छा, अब तुम अपना रंग दिखा रहे हो। तुमने ऐसा क्यों बोला? इसलिए तुम्हें मुझे $5000 दे देना चाहिए था, फिर तुम्हें छुटकारा मिल जाता। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छे के साथ साथ बुरा भी होना पड़ेगा। यहाँ कौन आया, क्या चल रहा है? केवल पैसा फेंक कर मैं बात को खत्म थोड़ी कर सकता मैं हूँ। इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से मानूंगी। अच्छा, ये अमाउंट को 5000 क्यों रखा है? कोई वजह है या फिर ऐसे ही 5000 कर रहे हो? इतने से तो सोल में कहीं घर भी नहीं मिलेगा मैं रेंट रेंट पे। का घर लेने के लिए सोच भी नहीं सकती। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेंट का घर अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि कॉलेज में अगर मेरा एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया गया तो ट्यूशन फीस भी तो देनी पड़ेगी। तो ये सारे पैसे मुझे बहुत ही कैलकुलेशन से सेव करने होंगे। अगर मैं स्टूडेंट लोन और एक्सपेंसेस को काउंट करूं तो तुम्हें पता है 5000 रुपए 5 लाख रुपए के बराबर लगता है जो नहीं कमाता है, समझे? बस दे दो $5000। तुम कैसे सो नहीं दे सकते हो? पत्थर दिल। तुम मुझे कुछ दोगे कि नहीं कुछ दोगे? नहीं मिलेगा, भूल जाओ। तुमने तो डरा दिया, मुझे लगा कन्फेस नहीं करोगे। 5000 दे दो। मुंह में स्ट्रॉ लगा के क्यों बोल रहे हो? हटाओ उसे। 5000 दे दो, यही कहा उसने। अपने रूम में जाओ और पढ़ाई करो। तो तुम्हारा नाम किम शिन है? हाँ, क्यों? तुम्हारा नाम काफी कूल है। तो वही नाम तो नहीं रख लिया अपना? इसका नाम क्या रखा है इसमें? मिस्टर बीन रखा कि क्या कर? कॉल ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा कॉल? कॉल कर। बॉस, क्या तुम बिजी खुल हो? जा, तुम थोड़ी है। मुझे तो याद नहीं आखिरी बार मैं कब बिजी थी। फोन में घुस के फोन कर। तो क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बुला हे सकती हूँ? भगवान। क्योंकि मैं दिल की बात किसी को नहीं कह सकती। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी दीदी बनाना चाहती हो? तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं। तो फिर वो कम उम्र में शादी करने को लेकर के आपका क्या ख्याल है? लड़के की क्या उम्र है? 19, 20? 1000। थोड़ी ज्यादा। थोड़ी कितनी ज्यादा है? क्या काम करता है? कितने बार घूमता है, किताबें पढ़ता वो है। बहुत ही अच्छा रीडर है, उसे म्यूजिक आर्ट की अच्छी जानकारी भी है। वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। ये सब मत बताओ। तुम्हें कहाँ मिला वो? स्वभाव कैसा है? ये तो किसकी दीदी बन गई। अब जबकि वो मुझे पसंद करता है। तुम बताओ, तुम्हें पसंद है? अरे नहीं। और उसे तुम पसंद हो या नहीं? नहीं। ये क्या अजीब बात हुई? तो शादी क्यों कर रही हो? गॉब्लिन। सही कहा आपने। गॉब्लिन का चक्कर। क्यों करूं शादी? मैं चलती हूँ। पूरी बात बतानी चाहिए ना, तेरे समझ में आएगा सामने। वो क्या बताएगी तो कि वो गॉब्लिन है, 1000 साल का है और जादूगर है वो, और उसके बगल में ग्रिम रिपर है क्या जिसको तू तुम पसंद उसे- करती है। तो पता नहीं है। सच में प्यार करते हो? अगर जरूरत पड़ी तो हो जाएगा। आई लव यू। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। किसी जरूरत से प्यार नहीं होता है। सही बात है। अब तुम्हें तो मैं सुंदर भी नहीं बनाऊंगी। ये तलवार भी नहीं निकालेगी ना, उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे मैं घर आ गई। क्या तो भागते रहते हैं पढ़ता क्या है, ऐसे बैठा रहते हो पोज बना के। तुम कपड़े फोल्ड कर रहे हो? मैं मदद करती हूँ। वैसे तुम अपना सारा काम खुद ही करते हो ना? नोट बनाया अच्छा लगा।
अच्छा, तो ये सारे बाथरूम टॉवल्स ग्रिम रिपर ने धोए हैं, तभी तो इतना किलर दिख रहा है। इसकी तारीफ कर रही है, देख सिर्फ। मेरे लिए क्या तुम किलर शब्द से परहेज करोगी? आई एम सॉरी। ये टॉवल्स मुझे बहुत पसंद है। सच में ये सॉफ्ट है, बहुत ही क्यूट है और फ्लफी है ना। थैंक यू। 17th सेंचुरी में सबसे फेमस डच पेंटर गोल्डन एज का रेम्ब्रांड वान रीन की बात कर रहा हूँ, और उसका काम द नाइट वॉच, जिसमें लाइट और शैडो का इस्तेमाल किया गया है। परफेक्ट इस्तेमाल, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ा, लेकिन उसका असली नाम है मिलिटिया कंपनी बैनिंग। बताओ कहाँ अच्छा लगेगा? कौन से जमाने की चीज दिखा रहा है जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और क्या? वो स्कार्फ मुझे लगता है मैंने तब देखा था जब तुम 9 साल की थी। सही कहा। ये मेरी माँ ने दिया था। मेरी माँ को ऐसा लगता था कि मैं भूत देख सकती हूँ क्योंकि मेरी गर्दन पर निशान है। ये मुझे अपने गर्दन के निशान को ढकने के लिए दिया था, ये सोच के कि निशान ढकने से मैं भूत को देख नहीं पाऊंगी। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसे पहनना मेरी आदत हो गई। अब ये मुझे माँ की याद दिलाता है। उसे 5000 दे दो। हाँ, इतनी सी बात से तुम डर गए? और तुम कोई भी सवाल पूछो तो कहानी कहाँ से निकाल लेती हो? कुछ पूछो नहीं क्या? इसे क्या हुआ है? पता नहीं क्या ये पागलों की तरह बोल रहा है। तुम बड़ी मुश्किल से झेलते होगे ना। वैसे तुमने कोई नाम डिसाइड किया? मिस सीनियर, पढ़ना नहीं जाना? ऐसा ही चलता रहा तो कॉलेज नहीं जा पाओगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी? मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, जरूर जाऊंगी। बकवास मत करो, जाओ और पढ़ाई करो। तुम्हें क्या लगता है रेडियो पीडी बनना आसान काम होगा? ओह, तो तुम्हें रेडियो पीडी बनना है, काफी अच्छी बात है। हाँ, मुझे बचपन से ही रेडियो पीडी बनने का बहुत मन रेडियो था। पीडी? रेडियो पीडी की बात मैंने छेड़ी, उससे क्यों बात कर रहे हो? मुझे जिन लोगों के साथ रहना है मैं उन्हीं से बात करूंगी ना। लोगों से? यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए कितने सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ ये जो तलवार है केवल इस पे ध्यान दो। इनको छोड़ो। वैसे तुमने अगर कोई नाम डिसाइड नहीं किया तो पार्क बोगम नाम कैसा रहेगा? तो कौन सी गुम? तुमने बहुत नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब से बहुत हुआ। मैं ढंगा नाम दो इसे भाई। मेरे पास बर्थ मार्केट है, किसकी गलती है? किसकी गलती है कि मैं भूत देख सकती हूँ? प्रॉब्लम क्या है? वो देखने में अच्छा लगता है। मेरे बालों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इसीलिए तुम्हें तलवार मारी गई थी। ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी कि कोई भी तुम्हें जान से मारना चाहेगा। मेरी दुखती रग पर ऐसे पैर कैसे रख सकती हो? साइकोपैथ हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम साइकोपैथ नहीं हो? वैसे तुमने कहा था कि मैं गॉब्लिन की दुल्हन नहीं हूँ, और तुमने कहा था रूमर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, असलियत में जीना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। वो सब मैंने तुम्हारे लिए कहा था, तुम्हारी भलाई के लिए। अगर मेरा भला चाहते हो तो मेरे लिए बॉयफ्रेंड ला दो, और वो मेरी सारी चीजें। तुम किस तरह के गार्डियन हो जो अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? है तो सही तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कहाँ है? किधर है? दिखाओ। यही तुम्हारे सामने, ये रहा। बोलती बंद हो गई। बोल। अबे यार क्या नौटंकी मचा रखी है ये। और डच पेंटिंग नाम नहीं सोचेगा। उसको नाम ढंग का दो भाई, गम गुम के लग रहा है। कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? मुझे जाने की इजाजत किसने दी? कैसा सनकी है। तलवार की तो ये ध्यान ही नहीं दे रही, अब उसका भूल गई। 900 सालों में इतनी बड़ी भूल। 900 सालों में देखा जाए तो मैं बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड हूँ। ये छोटी सी चीज करेक्ट करके आऊँ क्या? क्या दे रहा है? और एक मैं हूँ जो एक फोन कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई नाम ही नहीं है। बस वो सब। वो पूछेगी कौन? बेनाम। और एक मैं हूँ जो एक फोन कॉल भी नहीं कर सकता रात हो गई, क्योंकि बैठे मेरा कोई बैठे। नाम ही नहीं है। वो सब बस। हाँ, यहाँ कितना ज्यादा अंधेरा है। क्या है ये? अभी वही मैटर लेके बैठे हो? निकल जाओ दोनों के दोनों। आखिर इनके साथ हुआ क्या है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? चेहरा देख के लग रहा है ख्यालों में लड़की है। मैंने क्या किया? क्या क्या? ओह, तो ये पक्का उस लड़की का नंबर होगा। ओ, किसे याद तो? उसको नीचे रखो, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। सुनिए जरा, ये किस है कि नहीं है कि नहीं, किस ये किस किस का है ये बताइए तो। तुम बस मेरे साथ आओ और मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये अच्छा नहीं होगा। अंकल जी। हाँ, लग गया रिंग जा रही है। ये नंबर सजा के रखने के लिए लाए थे। इंसान लगने के लिए। और किसको पता मैं किसी दिन उसे कॉल कर दूं। यही सही वक्त है। हेलो। हम इंसान की तरह। हेलो बोलो।
नहीं, समय रुक गया क्या? नहीं, रुक गया समय। ओ ग्रीन रीपर की असली पावर। हेलो, मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और मौजूद बनना चाहिए क्या? हेलो, और बताओ क्या हो रहा है? तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पा रही हो क्या? नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं पहचान पा रही हो? हेलो हेलो। तीसरा वाला ऑप्शन अच्छा है। ओह हेलो। तुम सुन रहे हो? नहीं, लेकिन मस्त है ना। फोन उठा के बात करो। अबे यार, अबे ये लल्लू फंस गया। अबे यार, ये बहुत बढ़िया था। ये क्या है? खा के देखो। छोटा बंदी तो है, फ्रीज। इसके साथ तो खेल कर सकते हैं। मैं नाम क्यों नहीं दिया था तुमने अभी तक? गले से आवाज नहीं निकल रही है और बोल रहा है। तो तुम्हें कॉल करना भी आता है? मुझे तो लगा कि नहीं आता, उंगलियां टूटी हुई हैं। मैंने सीख लिया और मेरी उंगली नहीं टूटी है। शुक्रिया फिक्र दिखाने के लिए। तुमने मेरा नंबर खो दिया था क्या? नहीं, तुम्हारा नंबर मेरे पास था। मैं इंतजार कर रही थी। ओह, ऐसा क्यों? हाँ ना, इसके अलावा कुछ आता है तुम्हें? इसके आगे भी कुछ बात कर सकते हो ना? जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कौन सा अच्छा समय रहेगा? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कौन सा अच्छा समय रहेगा? शाम तक साथ में रहो, मेरे लिए अच्छा है। हे भगवान, मुझे इंसान लगना है, इसलिए मैं वॉक करूंगा। अंदर बैठिए। कोई भी इंसान इतनी दूर तक पैदल चल के नहीं। अबे यार, मुझे इंसान लगना ना, वॉक करूंगा। इंसान कहीं से नहीं लगने वाला, ऐसे हरकतें करेगा तो। है तो सही तुम्हारा बॉयफ्रेंड। किधर? नहीं, तुम्हारे सामने ये रहा। ये कौन सा तरीका होता है बताने का? गला पकड़ लो। ये यहाँ तक है तुम्हारा। अचानक सामने आकर तुमने डरा दिया। मुझे ये तो शादी करने वाली है और बॉयफ्रेंड बन करके भाग रही है। बताओ मुझे कुछ काम है। क्या लॉजिक इस्तेमाल करते हैं ये? राइट तो चल रहा है। ये सिर्फ बोलने वाली है बस। तुमने मुझे बुलाया था? बुलाया क्या? हाँ, क्यों? मुझे क्या मालूम। ऑकवर्ड हो रहा है। मुझे भी। और awkward क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो ब्राइड है गॉब्लिन की ना, उस हिसाब से। अगर तो ये मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कहूँ सीन तो बनाना नहीं चाहिए ने। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो? जैसे ही बताओ। हाँ, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं भी पूछूंगा। खाने में तुम मीट खाओगी? मैं अभी अपना कोट लेकर आती हूँ। तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। रेडी हो गया, चलो चले। चलो। वाओ, मैं यहाँ दूसरी बार आ गई। लगता है कि मैं यहाँ रेगुलर हो जाऊंगी। ये लास्ट टाइम हम लोग वहाँ बैठे थे। कोबैक में आपका स्वागत है। प्लीज हैव अ सीट। ये कौन है? प्लीज हैव अ सीट। क्या सीन है? इसकी कुछ यादें उदे ताजा तो अच्छी हो गई क्या? ये बंदा कोई था? पिछले जन्म में 29 की हुई कभी है पर मैं तुम्हारे साथ अच्छा अब और नहीं रह पाऊंगा। 29 साल हो गए क्या? 10 साल निकाल दिए गए इन्होंने। एडिटिंग में तो नहीं निकाल दिए भाई कुछ भी हो सकता है। मेरी मौत के बाद भी इनका कोई भरोसा नहीं कर सकता मैं, ये दिखाते अब नहीं। भी हो। इसने कुछ देखा क्या फ्यूचर का? ऐसा भी हो सकता है। फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये फैसला लेना होगा, अरे बाप रे। ये जिंदगी खत्म करने का। ये सब सोच में ही है ना इसके अर्थ तो।
इधर यार कुछ फ्यूचर वगैरह देखा सारा कुछ पूरा करा? इमेजिन कर लिया फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है ऐसा भी ये देखो ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर है जो होगा अगर ये रहा इस तो एग्जैक्टली पता नहीं ऐसा हो सकता नहीं रहा अगर हाँ, तो नहीं। ऐसा होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया है एपिसोड 5 खत्म। और अब जो है साथ में रह रहे हैं दोस्तों, बट अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये जो लास्ट का जो सीन अभी है ये वाला समझ में नहीं आया, ये चल क्या रहा था? इतने फ्यूचर देखा, ये फ्यूचर में क्या था ना जो भी था ये बट वो तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जैसा कि उसने कहा था उससे मिलते टाइम ही। तो अभी अचानक से कैसे देखा उसने? लेकिन कहानी मजेदार हो रखी है और रीपर का जो है पार्ट वो और बहुत ही जबरदस्त चल रहे थे ना। उसकी कहानी तो अलग ही मस्त है। मेरे को उसकी कहानी एकदम उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मजा आता है उसकी कहानी, रीपर की कहानी में सच्ची। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को उनकी पहले देखनी है, थोड़ी ज्यादा देखनी है। हमें रीपर की स्टोरी जानने ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ सही में। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।